ये हमारा सेकेंड लेसन है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स जो ऑर्डर में नहीं लिखे होते तो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक दफा फिर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स, especially the sum of several terms that contain different powers or exponents of the same variables। इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, फोकस है कि डिफरेंट पावर्स होनी चाहिए। जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं? ए बी सी हो गए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। समटाइम आप एस टी यू यूज कर लें, एक्स वाई जी यूज कर लें। उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी पावर, उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, वेरिएबल सेम हो तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बाइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है, इसलिए हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मीन्स सेवरल और मेनी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का वही है स्टेप्स, 3 स्टेप्स होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। कि सबसे पहले हमने डिवाइड द फर्स्ट टर्म। देखिए, फोकस होता है कि फर्स्ट टर्म जो भी यहाँ लिखा होगा उसको हम डिविडेंड कहते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म लेंगे सिर्फ, और उसको हम डिवाइजर से, डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको क्वोशंट में लिखेंगे, फिर उस मल्टीप्लाई दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिवाइजर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा डिविडेंड में से हम माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है 6x² प्लस 3x एक्सपोनेंट 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 10। इसको हमने डिवाइड करना है x² प्लस 4 से, राइट। अगर कोई आपसे पूछे ये पॉलिनोमियल है, इसकी 4 टर्म है, देखें 1 2 3 4 पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ऑर्डर में नहीं है। इसकी डिग्री कोई पूछे कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 4th डिग्री। कैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया? आपने एक्सपोनेंट को देखना है, पावर को देखना है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की 4th डिग्री है। ये पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्डर में नहीं लिखा गया है। पॉलिनोमियल को हमेशा आपने हाईएस्ट डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्रीज लिखना होता है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व आप नहीं कर सकते इस पॉलिनोमियल को। तो पहले 3x एक्सपोनेंट 4 पावर 4 आपने इसको अरेंज करना है। उसके बाद आपके पास माइनस एक्स क्यूब की टर्न आती है, उसके बाद स्क्वायर आता है और फिर कांस्टेंट आता है। ये इसका ऑर्डर हो गया हाईएस्ट टू लोएस्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन डिवीजन के आपके पास आ गए हैं और ये ऑर्डर में नहीं है, तो आपने इसको पहले ऑर्डर में लिखना है। देखिए, मैंने ये ऑर्डर में लिख लिया। इसको हम कहते हैं ये डिविडेंड है, ये कोशंट है और ये डिवाइजर है। डिविडेंड और डिवाइजर तो हमें मालूम होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड करना होता है? वही जो लास्ट स्लाइड पे हमने 3 स्टेप्स देखे। सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड जो हमारे पास है 3x4 पावर 4, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। उसके बाद देखिए, इस कंप्लीट को नहीं, ओनली फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। मैं ये नहीं कह रही x² प्लस 1 से डिवाइड करें, फर्स्ट टर्म ये x² है। दोनों की देखें, ये x² है, ये भी x, ये x4 है, ये x² है। वेरिएबल दोनों, बेस दोनों सेम है। तो क्या रह जाएगा? हम क्या करते हैं, ये अगर आप डायरेक्ट करना चाहें अब तक, तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये x4 है, ये x2 है। इसका आंसर x² आएगा, क्योंकि 2 कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। x4 माइनस, ये न्यूमिनेटर में जब x जाएगा तो बार बार x नहीं लिखना, सिर्फ आपने इसकी पावर लिखनी है, जो कि प्लस थी अब माइनस हो जाएगी, और वो इक्वल हो जाएगा 3x², यानी 4 में से 2 माइनस गए तो ये रह गया। ये जो आपने डिवाइड किया फर्स्ट स्टेप में, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, जो आपके पास आया वो आपने क्वोशंट में लिखना है। 3x² आपने क्वोशंट में लिख दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है? इस क्वोशंट से हम 1 बाय 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x4, 2 इसकी एक्सपोनेंट, 2 इसका एक्सपोनेंट, पावर है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फर्स्ट टर्म जो है हम लिखेंगे एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, ताकि साइन चेंज करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। अब प्लस 1 से कर दें 3x² को, तो हो जाएगा 3x²। देखें, ये x क्यूब है, इसके नीचे मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगी। आप देखें कोई और ये है x² का, तो आप उसके नीचे लिखें x² को।
जो जिसके साथ है उसके साथ लिख दें। अब इन दोनों की साइन चेंज करें, इनकी साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये, और इनके साथ हमने नीचे कुछ नहीं लिखा, ये 3x² है और ये इनकी साइन, ये आप कैंसिल आउट हो गया। अब आपने ये -x³ था, ये एज इट इज लिखना है, और 3 - 6 - 3 3x²। आपने ये नहीं करना कि x² को पहले लिख दें और ये आप रह जाए कि इसका हम क्या करें, ये अभी है आपके पास, आपने इसको पहले लिखना है क्यूब को, फिर स्क्वायर को लिखना है क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है और आपने अकॉर्डिंग टू डिग्रीज चलना है। अब फिर वही 3 स्टेप आपने बार बार वो 3 स्टेप रिपीट करना है जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास हो गया -x³, ये फर्स्ट टर्म बन गई आपकी x³, और वहां आपके पास ये है आपके पास x² डिवाइडेड बाय x²। तो 2x तो ये कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा सिर्फ 1x, तो हम लिख देंगे -x। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया x³ -x³, और 1 से x को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -x। तो देखें यहाँ -x कहीं नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको हमने साइड पे लिख दिया। आप सिर्फ इन दोनों की साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गए, ये अब ये आपके पास 3x² रह गया, प्लस x रह गया, और फिर ये 10 हो गया। आपने ऑर्डर में लिखना है। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई 3x² डिवाइडेड बाय x²। मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि शायद मैंने कोई स्टेप मिस कर दिया है। x², ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई थी, और यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है, x² से स्क्वायर कट गया, सिर्फ +3 रह गया, +3 ऊपर गया क्वेश्चन में। अब 3x² एग्जैक्ट ये हो गया 3x², 3 से 1 को कर दें तो +3 हो गया, यहाँ रह गया आपके पास x, और ये हो गया प्लस माइनस +7, x + 7 ये रिमाइंडर है। यही आपका आंसर है। हम फर्दर इसको नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि अब देखें ये जो है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, राइट, ताकि हम कट कर दें। ये x है, ये x² है, यहीं पे आंसर को हम क्लोज करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये अगेन पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला कि इसकी पावर ज्यादा है? 3 से स्टार्ट होता है, राइट। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। आप इसको पहले ऑर्डर में लिख लें, 3x³ + 2x² - x - 1। ये ऑर्डर में हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्रीज, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, ये 1 डिग्री एंड देन कांस्टेंट, और x² + 1 से इसको डिवाइड करना है। वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले इसका क्या है, 3x³ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। ये नीचे जो थे ये x² है, ऊपर x³ है। तो देखें ये जब 2x इससे कट जाएंगे तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ हमारे पास 1x, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड में सेम बेस होनी चाहिए, तो उसके हम एक्सपोनेंट की पावर चेंज साइन चेंज कर देते हैं। तो 3x, और 3x आपने कोशेंट में लिख लिया। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? अब आपने इस कोशेंट को इस पूरे से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 3x³, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई में जमा हो जाते हैं, और +3x। देखें ये 3x है, ये 2x² है, इसलिए हम x की नीचे x लिखेंगे, +3x। मैं ये नहीं कर रही कि इसके नीचे लिख के x के नीचे और उसके साइन चेंज, नो। जो x है वो x के नीचे आएगा, x² होगा तो यहाँ आएगा, क्यूब है तो यहाँ आएगा। अब क्या है, अब आप इसकी साइन चेंज करें। थर्ड स्टेप है, इसकी साइन चेंज होगी, ये तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये कैंसिल आउट हो गया, और इसकी साइन चेंज होगी, इनकी साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। तो 2x² से अब आप स्टार्ट करेंगे इसको, 2x² -4x - 1। देखिए ये अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ये माइनस माइनस प्लस तो जरूर होगा, लेकिन साइन माइनस की ही होगी। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, इसकी बन गई 2x²। सेम स्टेप हमने रिपीट करने हैं, और नीचे है x², तो x² से x² कट गया, ऊपर सिर्फ रह गया +2 क्वेश्चन में। अब +2 से आपने इनको करना है, तो ये हो जाएगा 2x² +2, तो +2 मैं इसके नीचे लिखूंगी,
इसका साइन चेंज कर दें, इसका साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा -4x और ये हो गया -1 और -2 -3। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यही इसका आंसर हो गया। पहले हमने क्या करना होता है, पहले हमने उसको ऑर्डर में लिखना है पॉलिनोमियल को, और फिर वो 3 स्टेप फॉलो करने हैं कि फर्स्ट टर्म डिविडेंड का लेना है, फर्स्ट टर्म डिवाइजर की लेके डिवाइड कर दें, जो आंसर आया उसको क्वोशिएंट पे लिखे, क्वोशिएंट से सेकंड स्टेप में इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लें आप और लिखें, और थर्ड स्टेप में जो है वो उसके साइन चेंज करें और उसको कट ऑफ कर दें। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमो एकेडमी को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।